गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 76 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित, तिथि 22 जनवरी 2021 के लिए। विषय गणित, हिंदी मीडियम, कक्षा 10वीं। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों पुनरावृत्ति चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएँ। प्यारे बच्चों वास्तविक संख्याएँ में गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो वास्तविक संख्याएं में सबसे पहले हम दशमलव प्रसार देखते हैं, परिमेय संख्या का और अपरिमेय संख्या का। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p/q के रूप में लिखी जाती हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो p जो ऊपर लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और नीचे जो q है उसको हम क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। और जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाता उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इसका दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अब शांत कब होगा? जब हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जब हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हर के अभाज्य गुणनखंड में या तो सिर्फ 2 आए, 2 की घात वाली संख्या आए, या 5 की घात वाली संख्या आए, या 2 और 5 इन दोनों की घात वाली संख्या है। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है कि जो हर को का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 की पावर n और 5 की पावर n, इस टाइप में इसका हर का अभाज्य गुणनखंड आएगा। ठीक है, m है ये। तो इसमें जो n और m है एक क्या है? एक प्राकृत संख्या है। ठीक है बच्चों, तो इसमें अगर हम देखें एक एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2, तो ये जो है इस फॉर्मेट में आया है 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में। तो ये जो हमारा शांत दशमलव प्रसार आएगा। ठीक है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5, ये 7 की घात 5 है ना प्यारे बच्चों, 7 की घात 5। इसके कारण इसका जो दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती हो जाता है। अगर ये नहीं होता तो शांत होता। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट इसमें अपरिमेय संख्याओं में अशांत अनावर्ती का उदाहरण। दशमलव के बाद कोई भी संख्या है ना, कोई भी संख्या एक तो रिपीट नहीं होगी है ना, उसकी आवर्ती नहीं होगी, और साथ में वो कभी उसका जो भाग जो है ना कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब हम गुणधर्म पढ़ते हैं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के गुणधर्म के बारे में। इसके 3 गुणधर्म हैं। सबसे पहला कि भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जाती हैं। तो इसको समझना कि कोई भी हमने भाज्य संख्या, जैसे हमने भाज्य संख्या का 9 ले लिया, अगर इसका हम गुणनखंड करें, ठीक, अभाज्य गुणनखंड, तो इसको 3 गुना 3 के रूप में लिखते हैं। 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, जिसको कई बार तुम कहते हो कि एलसीएम लेना। ठीक है, तो जब एलसीएम भी ऐसे लेते हैं तो अभाज्य संख्याओं से ही इसको हम भाग करते हैं। और अभाज्य संख्याएं अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है, यानी एक जैसा। अद्वितीय का मतलब क्या है कि इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है अभाज्य गुणनखंडों के आने के क्रम पर ध्यान दिए बिना। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2, कई बार की अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 2 गुना 3 गुना 5। जैसे मान लो ये किसका हो गया? 5 या 15 दूनी 30, 30 का हो गया। इसको 2 गुना 3 गुना 5 लिख दो, या 3 गुना 2 गुना 5 लिख दो, कैसे भी लिख दो। ठीक है, इस पर ध्यान नहीं देना है, ये अद्वितीय होता है। अब हम कुछ सूत्र के बारे में देखते हैं। सूत्र, मान लो कोई ए और बी कोई 2 संख्याएं हैं और उसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो जो अभाज्य गुणनखंड होगा ए और बी का, उसमें उभयनिष्ठ संख्या देखेंगे। उभयनिष्ठ संख्या में सबसे छोटी घात देखेंगे। ठीक है, और उसका जो गुणनफल होगा उभयनिष्ठ संख्या की सबसे छोटी घात का गुणनफल होगा, उसको हम एचसीएफ करते हैं। जैसे मान लो 8 और 12 का हमें क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले 8 का गुणनखंड देखना पड़ेगा। तो 8 का गुणनखंड देखा तो 2 की घात 3 आया। ठीक है,
और 12 का गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा 2 की घात 2 गुना 3। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी, इसमें हमने जो देखा इसमें ये तो क्या है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन सबसे छोटी घात क्या है, सबसे छोटी घात 2 है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा 2 की घात 2। और LCM की बात करें तो LCM में क्या है कि अभाज्य गुणनखंड है ना, संख्याओं में सम्मिलित प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अब इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की घात 3 है, यानी 3 घात वाली, तो LCM में 2 की घात 3 आएगा, और बाद में जो संख्याएं बच गई वो भी आएगा गुना में। ठीक है, तो इस प्रकार इसको हम हल करते हैं तो 8 या 24, इसका 24 क्या आ जाता है, इसका लघुत्तम आ जाता है, LCM आ जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और कि दो संख्याओं का गुणनफल उस संख्याओं के HCF और LCM के गुना के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों आइए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी टाइप के क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस करनी है, और ये चैप्टर 6 नंबर का आएगा, ये चैप्टर 6 नंबर का आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। ठीक है, इस प्रकार ये 3, 2, 5, 1, 6 नंबर के हो जाते हैं। 6 मार्क्स का ये चैप्टर है। ठीक है फिर बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कितने दशमलव स्थानों के पश्चात संख्या 53/2 की घात 3 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड विधि से 168 और 448 का HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। चौथे क्वेश्चन में आपको बताना है बिना विभाजन किए कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या अशांत आवर्ती है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में होगा हमारा यह हमें बताना है कि संख्याओं के दिए गए दशमलव प्रसारों के लिए सही विकल्प पर चिन्ह यानी सही का चिन्ह लगाएं। ये संख्या जो दे रखी है ये परिमेय है अपरिमेय है, और ये दूसरी संख्या भी कैसी है, परिमेय और अपरिमेय। इन सभी क्वेश्चनों को प्यारे बच्चों हम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा प्यारे बच्चों ये रहा आपके सामने। ठीक है, इसमें आपको बताना है कितने दशमलव के कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो हमने क्या देखा इसमें कि 53/2 की घात 3 गुना 5 की घात 2 है, तो मैंने इसको ऐसे लिखा 2 की घात 3 को 2 की घात 2 और यहाँ 2 की घात 1 गुना में कर दिया है। ठीक है, अब इसको हल करोगे तो आधारें जिसकी घातें हैं क्या एक जैसी हैं तो आधार गुना में हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे 2 की घात 1 है तो मैंने 5 से गुना 5 से भाग कर दिया, तो ये 53 की 5 से गुना करेंगे तो 265 बट्टे में 2 पंजे 10 की घात 2 और यहाँ से 2 पंजे 10 की घात 1, तो यहाँ पे 10 की घात 3 आ गई। ठीक है, 10 की घात 3 मतलब 1000, यानी 1000 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 3 अंक के बाद दशमलव आएगा पीछे से। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 3 दशमलव स्थान के पश्चात क्या आएगा दशमलव आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना था कि 168 और 448 का हमें क्या निकालना है HCF और LCM। तो 168 का सबसे पहले निकालते हैं, तो 168 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो मैंने यहाँ करके दिखा रखा है आपको, तो ये क्या आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। जैसे ही 448 का तो कितनी बार 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, तो इसका HCF निकालें। तो प्यारे बच्चों इसमें देखोगे जैसे 168 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड निकालना तो 2 की घात 3 आई। ठीक है, और 3 और 7 आया गुना में। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। और 448 का अभाज्य गुणनखंड निकाला हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है 2 की घात 6। ठीक है, यहाँ 3 3 6 गुना 7। तो इसमें हमें देखना है क्या है HCF निकालने के लिए मैंने कहा था कि कॉमन तो देखना ही है लेकिन छोटी घात वाला देखना है। इनको देखो तो ये कॉमन तो है लेकिन छोटी घात कौन सी है इसकी, ये 3 घात वाली 2 की घात 3, तो HCF में ये कॉमन आएगा छोटी घात वाली 2 की घात 3, और ये फिर यहाँ 7 भी कॉमन है तो यहाँ 7 भी कॉमन आएगा। इस प्रकार इसको हल करोगे तो कितना आएगा 56। LCM में मैंने आपको क्या बताया था, LCM में बड़ी घात वाली लेंगे। ठीक है, LCM में बड़ी घात वाली लेंगे, तो यहाँ से 2 की घात 6
ठीक है। इन दोनों में बड़ी घात 2 की घात 6 और इन दोनों में दोनों की घात सेम है, ठीक है। तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो इसमें से 1 ले लेंगे गुना 7 और जो बच गया उसको भी लिया जाता है। जब इसकी गुना करोगे तो यहाँ से आएगा 1344। और दूसरे तरीके से ऐसे समझ लो कि जो हमारा HCF आता है, ठीक है, HCF जो आता है, HCF को लिखने के बाद जो बच गई वो सारी संख्याएं लिखते हैं, ठीक है। तो जो संख्याएं बची हुई हैं ये 3 बची हुई हैं और ये 2 गुना 2 गुना 2 बची हुई हैं, ठीक है। इसको हमने गुना कर दिया तो आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन है, हमें वर्गमूल 2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसको कैसे करें। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम परिमेय मान लेंगे। वर्गमूल 2 को माना एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या है। अब दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया तो वर्गमूल 2 का वर्ग क्या आएगा, 2 आएगा, P/Q P² तो यहाँ से P² बराबर है 2Q² आ गया। तो एक प्रमेय है यहाँ पे P² के गुणनखंड में 2 भी आता है, तो क्या करें, 2 P² को विभाजित करता है, इसका मतलब 2 P को विभाजित करना है। तो इस प्रकार हम P को 2 गुना किसी तीसरी संख्या के रूप में लिख सकते हैं, 2 गुना R। फिर यहाँ पे हम दोनों साइड में हमने इसको वर्ग कर दिया, P की घात 2 और 2 R की घात 2 करेंगे तो यहाँ 4R की घात 2 आएगा। ये पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण, ठीक है। इन दोनों समीकरण को ध्यान से देखें, P की 2 यहाँ भी है, P की 2 यहाँ भी है, इसका लेफ्ट इक्वल है तो इसका राइट भी इक्वल होगा। तो समीकरण 1 और 2 से 2Q की 2 बराबर है 4R की 2, यहाँ से कट गया 2 दूनी 4 यानी Q की 2 बराबर है 2R की 2 आ गया। फिर यहाँ पे वही प्रमेय लगाएंगे, यहाँ पे Q की घात 2 के गुणनखंड में 2 भी आता है, तो कहेंगे क्या, 2Q² को विभाजित करता है, इसका मतलब 2Q को विभाजित करता है। अतः जो 2 है P और Q दोनों को विभाजित करता है, अतः हमारा मानना गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि P और Q कैसी संख्याएं थी, सहभाज्य संख्या, यानी जिसका जो HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कॉमन 2 आ रहा है, यानी HCF 2 आ रहा है, तो हमारा मानना गलत है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्याएं हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है। अब चौथे क्वेश्चन में क्या करना था प्यारे बच्चों, इसमें हमें शांत और अशांत दशमलव प्रसार बताना था। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको, इसका हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। हर का अभाज्य गुणनखंड किया हमने 1600 का, तो क्या आया प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये करके दिखा रखा है मैंने, तो 2 की घात 6 गुना 5 की घात 2 आया था। इसके अब हर में देख लो 2 और 5 दोनों हैं, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। अब दूसरे क्वेश्चन में पहले से ही किया हुआ है, देखो 2 और 5 तो है लेकिन ये 7 है, ये 7 ने गड़बड़ कर दी, तो इसलिए जो है ना ये अशांत प्रसार हो गया, दशमलव प्रसार। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे 2 की घात 3 गुना 5 की घात 3, इसमें 2 भी है 5 भी है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारा, इसमें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको बताना है कि जो सही है उसके आगे सही का निशान लगाना है। तो 28.345612 ये परिमेय संख्या है, इसका परिमेय संख्या होगा, इस पर टिक करना है। कैसे होगा प्यारे बच्चों, देख लो, दशमलव, ये पहली बात तो क्या है, ये कंप्लीट है, डिवाइड है, और इसमें कोई रिपीटिंग भी नहीं है, ये कंप्लीट डिवाइड है, परिमेय संख्या है, और ये वाला जो है अपरिमेय संख्या होगा। लास्ट पॉइंट, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन में पानी से धोएं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार कार्यपत्रक 76 विषय गणित कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।